इतिहास की किताबें दौलत और शान शौकत की कहानियों से भरी पड़ी हैं, लेकिन मानसा मूसा जैसा कोई भी शख्स अभी तक लोगों को इतना नहीं भाया है। वो माली साम्राज्य के 10वें मानसा थे। इतिहासकार उन्हें दुनिया का सबसे अमीर इंसान मानते हैं। उनकी दौलत इतनी ज्यादा थी कि आज हमारे लिए कल्पना करना भी मुश्किल है। हम मूसा के खानदान को सुंदियाता कीता तक खोज सकते हैं। सुंदियाता माली साम्राज्य के संस्थापक थे। मूसा ने 1312 से 1337 तक राज किया। ये माली साम्राज्य का स्वर्णिम युग था। उनके शासन में साम्राज्य ने अभूतपूर्व विकास और समृद्धि देखी। उन्होंने साम्राज्य की सीमाओं का काफी विस्तार किया। उन्होंने व्यापार और छात्रवृत्ति को भी बढ़ावा दिया। इससे कला, संस्कृति और ज्ञान का विकास हुआ। उनके शासनकाल ने माली साम्राज्य के शिखर को चिह्नित किया। इसने पश्चिम अफ्रीका को वाणिज्य और शिक्षा के केंद्र के रूप में स्थापित किया। मानसा मूसा की कहानी सिर्फ दौलत की नहीं है। ये इस बारे में है कि उन्होंने अपने लोगों को ऊपर उठाने के लिए अपनी दौलत का इस्तेमाल कैसे किया। उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी लोगों को हैरान और मंत्रमुग्ध करती है। मानसा मूसा का सत्ता में उदय आकस्मिक और रणनीतिक दोनों तरह से हुआ था। उनका जन्म शाही परिवार में हुआ था, हालांकि वो तख्त के सीधे उत्तराधिकारी नहीं थे। माली साम्राज्य में राजा की गैरमौजूदगी में एक डिप्टी नियुक्त करने का रिवाज था। अक्सर ये डिप्टी राजा का बेटा होता था। मानसा मूसा से पहले मानसा मोहम्मद इब्न क्यू राजा थे। मानसा मोहम्मद ने एक महत्वाकांक्षी अभियान शुरू करने का फैसला किया। वो अटलांटिक महासागर का अंत खोजना चाहते थे। उन्होंने मूसा को अपना डिप्टी नियुक्त किया। मानसा मोहम्मद का अभियान कभी वापस नहीं आया। इसके बाद मूसा तख्त पर बैठे। ये 1312 के आसपास की बात है। उन्हें पहले से ही विकास की राह पर चल रहा राज्य विरासत में मिला था। वो इसे और भी ज्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए अपनी स्थिति का इस्तेमाल करते। मानसा मूसा एक कुशल सैन्य रणनीतिकार होने के साथ साथ एक चतुर प्रशासक भी थे। वो समझते थे कि माली साम्राज्य की समृद्धि दोनों पर निर्भर करती है। उन्होंने रणनीतिक सैन्य अभियानों की एक श्रृंखला शुरू की। इन अभियानों ने साम्राज्य के क्षेत्र का बहुत विस्तार किया। उन्होंने महत्वपूर्ण व्यापारिक शहरों को साम्राज्य में शामिल किया। इन शहरों में टिम्बकटू और गांव शामिल थे। व्यापार मार्गों पर नियंत्रण उनके धन के लिए जरूरी था। उनके शासन में साम्राज्य 2000 मील तक फैला हुआ था। यह अटलांटिक तट से लेकर नाइजर नदी तक फैला हुआ था। मानसा मूसा के शासनकाल में शांति और स्थिरता का दौर आया। इस स्थिरता ने आर्थिक विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। माली साम्राज्य विभिन्न संस्कृतियों का संगम बन गया। यह विचारों और परंपराओं का संगम बन गया। मानसा मूसा की दौलत के किस्से मशहूर थे। उनके धन के स्रोत विविध थे। ट्रांस सहारा व्यापार मार्गों पर उनका नियंत्रण महत्वपूर्ण था। इन मार्गों का उपयोग सोना, नमक, हाथी दांत और दासों के व्यापार के लिए किया जाता था। माली साम्राज्य के पास विशाल सोने की खदानें थीं। वास्तव में यह उस समय दुनिया में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक था। इन खदानों से निकला सोना सहारा रेगिस्तान को पार करता हुआ जाता था। यह उत्तरी अफ्रीका और यूरोप के बाजारों तक पहुंचता था। नमक एक और महत्वपूर्ण वस्तु थी। यह उत्तर से आता था। यह व्यापार जरूरी था। दक्षिण में नमक की कमी थी। यह भोजन के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण था। सोने और नमक दोनों पर मानसा मूसा के नियंत्रण ने उन्हें अविश्वसनीय रूप से धनी बना दिया। आज हम केवल उनके धन का अनुमान लगा सकते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि उनकी संपत्ति आज सैकड़ों अरबों, यहां तक कि खरबों डॉलर के बराबर होती। वो निस्संदेह अब तक के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। भाग 5, अद्वितीय भव्यता की तीर्थयात्रा। मानसा मूसा के जीवन की शायद सबसे प्रसिद्ध घटना उनकी मक्का की तीर्थयात्रा थी। यह यात्रा 1324 में हुई थी। इसने इतिहास में उनकी जगह पक्की कर दी। वो एक धर्मनिष्ठ मुसलमान थे और उन पर हज करने का फर्ज था। हालांकि उन्होंने अभूतपूर्व पैमाने पर तीर्थयात्रा की। उनका काफिला देखने लायक था। यह मीलों तक फैला हुआ था। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें 12,000 दासों सहित 60,000 लोग शामिल थे। हर दास के हाथ में सोने की एक लाठी थी। काफिले में 80 ऊंट शामिल थे। हर ऊंट पर 300 पाउंड सोने की धूल लदी हुई थी। इसका उपयोग रास्ते में बांटने के लिए किया जाता था। उनके काफिले की भव्यता को देखकर हर कोई दंग रह गया। मानसा मूसा की यात्रा केवल एक धार्मिक तीर्थयात्रा नहीं थी, यह एक बयान था। वो माली साम्राज्य की दौलत और ताकत का प्रदर्शन करना चाहते थे।
वो अन्य इस्लामी शासकों के साथ राजनयिक संबंध भी बनाना चाहते थे। भाग 6 टिम्बकटू की विरासत। मक्का की तीर्थयात्रा के दौरान मानसा मूसा ने जिन शहरों का दौरा किया, उन पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी उदारता और धन का प्रदर्शन पौराणिक हो गया। हालांकि उनकी सबसे स्थायी विरासत शिक्षा और संस्कृति में उनके योगदान में निहित है। वो विद्वता के प्रसिद्ध संरक्षक थे। उन्होंने ज्ञान के महत्व को पहचाना। उन्होंने मस्जिदों और पुस्तकालयों के निर्माण में भारी निवेश किया। उन्होंने इस्लामी दुनिया भर के विद्वानों, कलाकारों और कवियों को अपने दरबार में आमंत्रित किया। उन्होंने टिम्बकटू को शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र में बदल दिया। उनके संरक्षण में टिम्बकटू इस्लामी दुनिया के महान बौद्धिक केंद्रों को टक्कर देने लगा। विशेष रूप से शंकोरे विश्वविद्यालय उनके शासनकाल के दौरान फला फूला। इसने पूरे अफ्रीका और उसके बाहर के छात्रों को आकर्षित किया। विश्वविद्यालय अपने विशाल पुस्तकालय के लिए जाना जाने लगा। इसमें विभिन्न विषयों पर हजारों पांडुलिपियां थीं। इन विषयों में खगोल विज्ञान, गणित और कानून शामिल थे। शिक्षा में मानसा मूसा के निवेश का स्थायी प्रभाव पड़ा। इसने ज्ञान और विद्वता के केंद्र के रूप में माली साम्राज्य की जगह पक्की कर दी। भाग 7 एक साम्राज्य के स्थापत्य चमत्कार। मानसा मूसा का शासनकाल केवल बौद्धिक गतिविधियों के बारे में नहीं था, यह महान स्थापत्य उपलब्धियों का भी समय था। उन्होंने कई मस्जिदों, पुस्तकालयों और महलों के निर्माण का आदेश दिया। इन संरचनाओं ने साम्राज्य की संपत्ति और परिष्कार का प्रदर्शन किया। उन्होंने पूरे साम्राज्य के शहरों में मस्जिदों का निर्माण करवाया। वो इस्लाम का प्रचार करना चाहते थे। वो शहरों को सुंदर बनाना भी चाहते थे। ये मस्जिदें केवल पूजा स्थल नहीं थीं, वो सामुदायिक जीवन के केंद्र थे। टिम्बकटू में जिंगारेबर मस्जिद उनके दृष्टिकोण का प्रमाण है। यह सूडानो सहेलियन वास्तुकला का एक आश्चर्यजनक उदाहरण है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल बना हुआ है। ये स्थापत्य चमत्कार आज भी विस्मय और प्रशंसा को प्रेरित करते हैं। वो माली साम्राज्य के स्वर्णिम युग की याद दिलाते हैं। भाग 8 सोने में अंकित एक विरासत। मानसा मूसा की मृत्यु 1337 में हुई। उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी गूंजती है। उनका नाम दौलत का पर्याय है। उन्हें उनकी धार्मिकता और शिक्षा के प्रति समर्पण के लिए याद किया जाता है। उन्होंने माली साम्राज्य को एक वैश्विक शक्ति में बदल दिया। उन्होंने अपने चतुर नेतृत्व, अपनी आर्थिक कुशाग्रता और कला और विज्ञान के अपने संरक्षण के माध्यम से ऐसा किया। मक्का की उनकी तीर्थ यात्रा ने माली साम्राज्य को दुनिया के ध्यान में लाया। उन्होंने अन्य इस्लामी राज्यों के साथ राजनयिक संबंध बनाए। उन्होंने व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को सुगम बनाया। उनके शासनकाल ने पश्चिम अफ्रीका में इस्लाम के लिए एक स्वर्णिम युग को चिह्नित किया। इसने आने वाली सदियों तक टिम्बकटू को सीखने के केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद की। मानसा मूसा की कहानी दौलत की ताकत का प्रमाण है। यह हमें मानवता की भलाई के लिए धन का उपयोग करने का महत्व भी बताती है। भाग 9 निष्कर्ष। मानसा मूसा की स्थायी विरासत। अपनी मृत्यु के सदियों बाद भी मानसा मूसा कल्पना को मोहित करते रहते हैं। वो हमें अफ्रीका के समृद्ध इतिहास की याद दिलाते हैं। हम इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार देने के लिए एक व्यक्ति की शक्ति देखते हैं। उनकी कहानी केवल उनके द्वारा अर्जित धन के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि उन्होंने इसके साथ क्या किया। शिक्षा और बुनियादी ढांचे में उनके निवेश का स्थायी प्रभाव पड़ा। यह प्रभाव उनके साम्राज्य की सीमाओं से बहुत आगे तक फैला हुआ था। मक्का की उनकी तीर्थ यात्रा मध्य युग के सबसे प्रभावशाली कारनामों में से एक है। इसने इतिहास में उनकी जगह पक्की कर दी। मानसा मूसा की विरासत प्रेरित करती रहती है। यह विशेष रूप से शिक्षा, परोपकार और सांस्कृतिक संरक्षण के क्षेत्र में सच है। वो हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची संपत्ति सोने और संपत्ति से नहीं मापी जाती है। यह उस सकारात्मक प्रभाव से मापा जाता है जो हम दुनिया पर डालते हैं।